अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ अलहू। जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा और फिर आप खुद कहोगे अरे यार 24 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना है। और वज़ू करने के बाद ऐसा वजीफ़ा भी बताते हैं, अगर वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो उस शख्स की यानी वो वजीफ़ा करेगा तो उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार वजीफ़ा करना चाहे, जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उसे मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ही नमाज़ पढ़ी जाती है। तो हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं, वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देख लेना उसका असर दिखेगा। हम नाज़रीन हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह पाक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी रोज़ी और खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाले परेशानियों को दूर फरमा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जामिया तिरमिज़ी। जिस शख्स ने सही वज़ू किया उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उस लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बावज़ू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो उस इंसान को जिन्नात के शर से महफूज करते हैं। वो नबी की सुन्नत का पाबंद रहता है, अल्लाह ताला उसकी तंगी को दूर कर देता है, हाजत ज़रूरत पूरी कर देता है। तमाम फरिश्ते अल्लाह के अर्श उठाने वाले उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मौत के वक्त उसे गैब से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे कोई खौफ और गम न करे क्योंकि मैं तुझी से राज़ी हूँ। मौत की सख्ती पर आसानी हो जाती है। अमन कातबीन, नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते, इनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत के शहद की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मुहर लगा रखी है। उसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होगी, उसका दिल हमेशा नरम रहेगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको शहीदों में दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वज़ू के फ़ायदे क्या हैं। वज़ू जिस्म से बैक्टीरिया को हटा देता है। वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे रिकत संचार प्रणाली को बनाए रखता है। वज़ू हमारे जिस्म को तरोताज़ा करता है। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करने की सलाह दी थी है। हाथ, मुंह, पैर और आँखों के सोने से पहले ठंडे पानी से धोना। आज की एक्सपर्ट भी यही बताते हैं कि नाक धोने से माइक्रोबिक बीमारियां और माइक्रोबिक डिसीज़ इनसे बचाव से होता है। ये धूल कीटाणुओं को जिस्म में जमा होने से रोकता है। जब इंसान वज़ू करता है तो उसका जिस्म तरोताज़ा रहता है और कुल्ली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाते हैं। दोस्तों, ये रही वज़ू की फजीलत जिससे आपने सीखा वज़ू करने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अता फरमाता है। इसके साथ वज़ू के फ़ायदे भी देखें, जिसमें वज़ू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है, यानी वज़ू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप वो जान लीजिए जो हम वज़ू को करने के बाद बताने वाले थे। वज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा, वजीफ़ा बताएंगे, वो करेगा, इंशाअल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी। और इस अमल का ये तरीका है कि वज़ू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना
بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے بعد باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، وضو میں اگر آپ کلی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں تو ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیر پونجھ لیں، کسی تولیہ سے صاف کر لیں، تو اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے وقت بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو قیوم 41 مرتبہ 3 بار پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچیں نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔